Hi everyone, great morning. Welcome to another session of Algebra. Today we'll learn practice set 1.2 of chapter Linear Equation in Two Variables. Students, this is one of the easiest practice set from all the chapters. You can score a lot of marks by just paying attention to the basic details of the chapter. So without wasting time, let's get started. Now students, starting with the first sum of practice set 1.2, which is an activity. The first question says, complete the following table to draw the graph of the equations. Now students, have a look. We have to do nothing. It's one of the easiest thing which you can do for just 1 or 2 marks in the board exam. आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे जो वैल्यूज दी है इसको यूज करना है और फिर ये जो क्वेश्चन मार्क है या टेक्स्ट बुक में आप देखोगे बॉक्सेस है उनको आपको जस्ट फिल करना है. सो इस इक्वेशन के अंदर जस्ट इमेजिन ना, ये जो टेबल है यहाँ पे ये जो साइड है ये इन ब्लॉक्स के अंदर आपको x कोऑर्डिनेट्स मिल दिए हुए हैं और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे x, y प्रॉपर ग्राफ कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे फिलअप करना है. सो कितना सिंपल है कि अगर इस इक्वेशन में x की जगह अगर मैं 3 पुट करूंगा, x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये जब 3 उस तरफ चले जाएगा, इसको अगर हम रफ में सॉल्व करें कि 3 + y = 3 तो ये क्या हो जाएगा, y = 3 - 3 तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली y = 0. तो दैट मीन्स यहाँ पे y = 0 मिलेगा तो आपको 3,0 मिलेगा. आप इसको भी देख के इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि यार 3,0 ना, तो यानी क्या हो सकता है, यहाँ पे y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आ जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा. नाउ y की वैल्यू है हमारे पास. अब अगर आपके पास y की वैल्यू है तो आपका जो इक्वेशन x + y = 3 था उसके अंदर आप क्या करोगे, y की जगह पे आप क्या कर दोगे, 5 पुट कर दोगे और अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने जाओगे तो 3 - 5 दैट मीन्स आपको सॉल्व होके -2 मिलेगा. -2 मिलेगा तो यहाँ पे -2 और उसको आप फिलअप कैसे करोगे, पहले आपका आएगा x कोऑर्डिनेट और फिर आएगा y कोऑर्डिनेट. अब इसको भी देख के आप ये फिलअप कर सकते हो. अदरवाइज आप y की वैल्यू जब इधर 3 पुट करोगे ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो वापस से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 एंड 0,3 आपको फर्स्ट सम का आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन में भी ऐसे ही कुछ है कि x - y = 4 ये आपका पहला इक्वेशन है. तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू 0 दी हुई है आपको तो आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू 0 इधर पुट करेंगे, 0 जाके प्लस भी हो जाएगा तो x की वैल्यू 4 मिलेगी. तो दैट मीन्स इसको सॉल्व करके 4 मिलेगा और यहाँ पे 4,0 जो है आपका कोऑर्डिनेट मिलेगा. नेक्स्ट, x - y के अंदर आपको x की जगह पे -1 पुट करना है. तो अगर ये मेरा इक्वेशन है, x यहाँ पे -1 भी मैंने अगर पुट किया, -y = 4 तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स. यहाँ पे माइनस के साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको. आप क्या करो, अगर मैं रहूँगा तो मैं क्या करूँगा, मान -1 इधर रखूँगा, -4 को इधर लेके आके y इधर लेके चले जाऊँगा तो मुझे y यहाँ पे सॉल्व होकर -5 मिलेगा. तो दैट मीन्स जब मैं -1 पुट करूँगा x की जगह पे इस इक्वेशन में तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी -5 और फिर मैं इस टेबल को -1, -5 से फिलअप कर सकता हूँ. एंड लास्ट वन ऑलरेडी दिया हुआ आपको, क्वाइट इजी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली. अब जब तक ये वर्ड ग्राफिकली स्टूडेंट्स नहीं आता एग्जाम में, दैट मीन्स समझ जाना हमको ग्राफ नहीं यूज करना है. जब तक ड्रॉ, प्लॉट या ग्राफिकली वर्ड आएगा तभी समझना हमको ग्राफ यूज करना है. अदरवाइज एग्जाम में, अननेसेसरी बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर आप यूज कर लोगे, आपको पता ही नहीं कि उसको किस वजह से सॉल्व करना है. क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को 3 तरीके से सॉल्व करते हैं. साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करते हैं या क्रेमर्स रूल में भी सॉल्व करते हैं. तो जब तक ग्राफिकली वर्ड नहीं आता यू कैन नॉट यूज ग्राफ. सो लेट्स गो अहेड. नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू फर्स्ट सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. First equation is x + y = 6 and second equation is x - y = 4. Now what we have to do, we have to fill this blocks. ये कॉलम भरना है हमें और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लास्ट कॉलम में हमें मिलेंगे इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करके बताऊंगा, ग्राफ पे प्लॉट करके बताऊंगा ईच एंड एवरी सम. सो व्हाट विल डू, ये जो क्वेश्चन था उसको एज इट इज कॉपी कर लेना इस इक्वेशन को और इसमें से अब आपके पास चॉइस है x की या y की, दोनों में से किसी की भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. व्हाट आई एम डूइंग, y = 6 - x करके मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ. आप y = या x = करके भी वाइस वर्सा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. अब मुझे y की कुछ ऐसी वैल्यू मिली है कि मैं क्या देख रहा हूँ, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है. तो जब भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा, एक गुरु मंत्र दिमाग में ड्रिल कर लो. आपको क्या करना है, x की यहाँ पे वैल्यू आप आंख बंद करके 0, 1, 2 मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकते हो. मैं यहाँ पे 0, 1, 2 यहाँ पे ले रहा हूँ. इससे होगा क्या, जब मैं ये x को यहाँ पे पुट करूंगा तो 6
-0 ये वैल्यू के साथ सॉल्व होकर यहाँ पे मुझे सिर्फ 6 मिलेगा, तो 0,6 ये वैल्यू आ गई। कितना ईजी है। अब जब मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 1,5। और जब यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 6 - 2 ये हो जाएगा 4, तो 2,4। इतना ईजी है। हमें जस्ट क्या करना रहेगा, हमको अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना रहेगा। विल स्टार्ट विद द सेकंड वन। अब सेकंड वन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, कंसीडर करोगे अब x - y = 4। अब इसमें से आपके ऊपर है, अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, y माइनस में ना, तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए कि हम माइनस को स्किप कर दें। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे x = 4 + y मिलेगा स्टूडेंट्स। सो अब क्या हो जाएगा, मैं मेरे मन से y की 0, 1, 2 ऐसी वैल्यू ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे x का जो वैल्यू मिला ना उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। जब पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा तब आप आंख बंद करके कोई भी वेरिएबल की वैल्यू 0, 1, 2 ले सकते हो। छोटी वैल्यू लेंगे तो बेटर रहेगा, बड़ी भी ले सकते हो, लेकिन वो ग्राफ पे प्लॉट होने में डिफिकल्टी हो सकती है। आगे अब जब मैं इधर 0 पुट करूंगा ना तो ये x की वैल्यू क्या देगा मुझे, 4, तो ये 4,0। अब जब मैं इधर 1 पुट करूंगा तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 5,1। और फिर जब यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6,2 स्टूडेंट्स। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ बनता है और हमें सोल्यूशन क्या मिलता है। Now students, let's plot the first coordinate of first equation x plus y = 6, that is 0,6 on the graph. अब students ग्राफ पे एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि स्केल लिखना नहीं भूलेंगे। सबसे पहली बात, स्केल इज़ द हार्ट ऑफ अ ग्राफ। हर ग्राफ में आपको एक ही स्केल लिखना है कि स्केल 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। एक्सिस प्लूरल है, दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का है, इसलिए एक्सिस आएगा। सो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग 0,6। अब स्टूडेंट 0,6 देख रहे हो कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई जो है +6 है, तो दैट मीन्स ये वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा 0,6। नाउ 1,5, एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड वाई इज 5, तो ये यहाँ प्लॉट होगा 1,5। नेक्स्ट इज 2,4, एक्स का 2 और वाई का +4, तो ये जो हो जाएगा 2,4। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको इनिशियल लेवल पे बताया था कि हर इंसान का एक नाम होता है, उसी तरीके से हर लाइन का एक इक्वेशन होता है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है वो ये कोने पे या ये कोने पे, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे लिखना मत भूलिएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कमिंग टू सेकंड वन, सेकंड इक्वेशन हमारे पास था x - y = 4, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें समवॉट ये मिले थे। तो 4,0 को हम प्लॉट करने जाएंगे, तो x का 4 और y का 0, दैट मीन्स ये x एक्सिस पे ही लाई करेगा 4,0। नेक्स्ट इज 5,1, समवॉट ये इसके ऊपर ही आ रहा है, तो ये 5,1 और फिर 6,2, सो 6,2। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये 3 पॉइंट्स जो ये भी एक ही लाइन में आ रहे हैं, दैट मीन्स ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है ये लोग। अब इस लाइन का नाम जो था x - y = 4 था। अब ये दोनों लाइन जो है ये 5,1 पे यू कैन सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 5,1 और फिर x = 5 एंड y = 1 इज़ द सोल्यूशन स्टूडेंट्स। ये आप नहीं लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। घर पे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ग्राफ बुक में राइट साइड पे आप ये कॉलम बनाओगे, जिसका कैलकुलेशन मैंने आपको प्रीवियसली बताया, वो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो और इन पॉइंट्स को आप लेफ्ट साइड पे ग्राफ पे प्लॉट करोगे। Coming to question number 2, again this is also an easy one students, x plus y = 5। तो हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, x plus y = 5। नाउ स्टूडेंट्स इसका प्रीवियस सम में मैंने y की वैल्यू निकाला था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x की वैल्यू निकालता हूँ। तो therefore x = 5 minus y हो जाएगा। अब क्योंकि x की वैल्यू में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इजीली y की जगह पे 0, 1, 2 पुट कर सकता हूँ। जब मैं y की जगह पे सबसे पहले वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे x कितना मिलेगा, 5 - 0, यहाँ पे 5 ही अगर मिलेगा तो 5,0 मेरे पास ये आंसर होगा। उसके बाद में जब मैं y की जगह 1 पुट करूंगा तो 5 - 1 4 हो जाएगा, तो ये 4,1 मिलेगा हमें। और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, जब मैं 2 पुट करूंगा तो 5 - 2 3 मिलेगा, तो 3,2। कितना ईजी है स्टूडेंट्स, यू कैन स्कोर लॉट ऑफ मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम बाय दिस टेक्निक। और फिर एक पॉइंट्स को हम ग्राफ पे देखेंगे बाद में प्लॉट करके। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, कंसीडर करेंगे हम x - y = 3। तो थोड़ा सा मुझे माइनस की साइन से एलर्जी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं x = 3 + 1
उसको लेके चलूंगा। दैट मीन्स यहाँ से भी मैंने क्या किया, x की ही वैल्यू निकाला। अगेन जो x की वैल्यू मेरी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं y की जगह पे क्या करूँगा, 0 1 2 वैल्यू पुट कर दूंगा। तो दैट मीन्स इधर जब 0 आएगा तो 3 + 0 ये 3 हो जाएगा, तो 3, 0। यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4, 1। और जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये 5 हो जाएगा, 5, 2। अब ये सारे पॉइंट्स को इजीली ग्राफ पे प्लॉट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, x + y = 5 इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट 5,0, 5,0 x का कोऑर्डिनेट 5 और y का जो है 0 कोऑर्डिनेट है, तो दैट मीन्स ये x एक्सिस पे ही लाई करेगा 5,0। फिर 4,1 x का 4 और y का 1, दैट मीन्स यहाँ पे 4,1 एंड देन 3,2 x का 3 कोऑर्डिनेट और ये y का 2 कोऑर्डिनेट जो है 3,2। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में जोड़ने की कोशिश करेंगे दिस वे। डोंट फॉरगेट टू राइट द इक्वेशन ऑन एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द लाइन एंड ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू राइट द स्केल ऑफ द ग्राफ। कमिंग टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इक्वेशन x - y = 3 के कोऑर्डिनेट्स ये थे, तो 3,0 तो x का 3 और y का 0, तो दैट मीन्स ये x एक्सिस पे ही लाई करेगा 3,0। देन 4,1 दैट मीन्स ऑलरेडी ये प्रीवियसली पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में ये और ये है, तो दैट मीन्स हमको इनडायरेक्टली आंसर मिल गया कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने वाला है। और फिर 5,2 विल कम हियर, 5,2। सो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में जोड़ेंगे। अगेन इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x - y = 3 और फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4,1। सो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर स्टूडेंट्स आर 4,1 और x = 4 and y = 1 is the solution. Now coming to last sum of this exercise, 2x - 3y = 4 ये पहला इक्वेशन और एंड 3y - x = 4 हमारे पास सेकंड इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स ये भी थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, व्हाट वी कैन डू, हम पहले कंसीडर करते हैं 2x - 3y = 4। अब इसमें से मैं वाइस वर्सा किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2x = 4 + 3y मैं ऐसा ले लेता हूँ और इसमें से x = 4 + 3y द होल अपॉन 2। तो अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि x की एक ऐसी वैल्यू मिली है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ है, तो मैं डायरेक्ट 0 1 2 नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे y की जगह पे। तो अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे मुझे अब न्यूमरेटर में कुछ ऐसा टर्म बनाना है जो 2 से डिविजिबल हो। फर्स्ट टर्म मुझे इजीली देखना है कि अगर मैं y की जगह पे 0 ले लूँ, तो y की जगह पे 0 ले लूँगा तो 3 0 से 0 और 4 ये पूरा खत्म हो गया करके बता दूँ। तो 4 + 3 × 0 द होल अपॉन 2, तो 4 + 0 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 और फाइनली 2 हो जाएगा कैंसिल होके। तो x की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी, 2,0। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू लेना है, मैं जैसे 2 ट्राई करता हूँ, 2 y की जगह पे अगर मैं 2 पुट किया तो 3 2 = 6, 6 + 4 10 और ये से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 + 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 which is equal to 4 + 6 अपॉन 2 10 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 5। तो दैट मीन्स इधर मैं 2 पुट करूँगा तो मेरे को x मिलेगा 5। और इसी को मैं क्या करता हूँ, मैं इसको -2 बना देता हूँ क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर्स भी ले सकता हूँ। तो -2 ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा ±6 हो जाएगा और ये मुझे -2 देगा और ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स मैं जब -2 पुट करूँगा y की वैल्यू तो सॉल्व होकर मुझे -1 मिलेगा, -1 -2 5,2। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन। तो ये काफ़ी इजी है, 3y - x = 4। तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3y -4 इधर लेके आते हैं और x उधर चले जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x = 3y - 4। अब ये तो क्या हो गया, पहले जैसा हो गया ना, मुझे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मेरे पास, तो मैं y की वैल्यू 0 1 2 इजीली ले सकता हूँ। तो जब मैं y की जगह 0 पुट करूँगा तो 3 0 से 0 हो जाएगा और सिर्फ -4 बचेगा। तो -4, 0। नेक्स्ट अब मैं 1 पुट करूँगा तो 3 1 = 3, 3 - 4 आपको -1 मिलेगा, तो -1, 1
और फिर ये जो है अब जब y की जगह पे हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे तो 3 to the 6, 6 minus 4 ये हो जाएगा 2, तो ये 2, 2। अब इन सबको हम ग्राफ पे प्लॉट करके इजीली इनके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ पहले इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट है 2, 0, तो x का 2 और y 0, दैट मीन्स ये जो है y एक्सिस पे, ये जो है x एक्सिस पे ही लाई करेगा। 5, 2 नेक्स्ट इज 5, 2 समवॉट हियर 5, 2 और फिर आपका -1, -2 -1, -2 समवॉट इधर आएगा स्टूडेंट्स, -1, -2। सो ये 3 लाइन ये 3 पॉइंट्स जो है अब आप एक साथ इनको जोड़ोगे। इस इक्वेशन का नाम है, यहाँ पे लिखता हूँ, काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो 2x - 3y = 4। नेक्स्ट पॉइंट्स का -4, 0, तो x का -4 और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो दैट मीन्स x एक्सिस पे ही लाई करेगा। -4, 0, -1, 1, तो x का -1 और y का 1, तो ये -1, 1 और फिर 2, 2 दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2, 2। अब इनको तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में अगर हम जोड़ेंगे तो यू विल सी कि ये पहली वाली लाइन को समवॉट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। इसका पहले मैं इक्वेशन का नाम लिख लूँ। इस इक्वेशन का नाम है 3y - x = 4, और ये जहाँ पे लोग मिल रहे हैं ये आप देखो कि 8, 4 पे मिल रहे हैं, 8, 4। So the coordinates of the point of intersection are 8, 4, x = 8 and y = 4 is the solution.